नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश में सरकार ने 3,300 से अधिक किसानों को आधुनिक कृषि मशीनें सब्सिडी पर देने की नई योजना लागू की है, जिससे छोटे किसानों को खेती आसान बनाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रदेश में धान खरीद अभियान के दौरान इस बार 62 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा गया और लगभग 10 लाख किसानों के खातों में करीब 15,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने आज तेज हवाओं और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड वितरित किए, जिससे लाखों महिलाओं को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने कृषि विकास और किसान कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 101 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया, जिससे बीज, मिट्टी स्वास्थ्य और तेलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के लगभग 300 गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगाने की योजना शुरू हुई। इससे गोबर से ऊर्जा और जैविक खाद बनेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लखनऊ में राज्य सरकार की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में सड़क मरम्मत और गड्ढा मुक्त अभियान को तेजी से पूरा किया जाए। कई जिलों में युवाओं के लिए खेल मैदान और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं को खेल और फिटनेस के बेहतर अवसर मिलेंगे। वाराणसी में गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पर्यटन सीजन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और निगरानी बढ़ाई गई है। मेरठ में पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े मोबाइल और बैंक खाते जब्त किए गए। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के विकास के लिए नए घाट और पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। कानपुर में प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम ने पुराने डीजल वाहनों पर विशेष अभियान चलाया। कई वाहनों के चालान किए गए और पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। आगरा में पर्यटन विभाग ने ताजमहल क्षेत्र में सफाई और हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भी इसमें शामिल किया गया। गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और डेंगू रोकथाम के लिए व्यापक अभियान शुरू किया। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़े नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर काम तेज हुआ, जिससे क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नए रूट और पार्किंग व्यवस्था लागू की। बरेली में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं मिल सकें। मथुरा में होली त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। प्रमुख मंदिरों और बाजारों में पुलिस और सीसीटीवी निगरानी मजबूत की गई है। अलीगढ़ में नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कई अवैध इमारतों को नोटिस जारी किए गए और कुछ जगहों पर कार्रवाई भी की गई। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने नए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की शुरुआत की, जिससे जाम कम करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नोएडा में आईटी और स्टार्टअप कंपनियों के लिए नया औद्योगिक सेक्टर विकसित करने की योजना पर काम शुरू हुआ, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कई हथियार और मशीनें बरामद कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बलिया में गंगा नदी के किनारे कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने तटबंध मजबूत करने का काम तेज कर दिया है, जिससे आसपास के गांवों को राहत मिलने की उम्मीद है। फतेहपुर में किसानों के लिए कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आधुनिक खेती तकनीक, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सीतापुर में महिला स्वयं सहायता समूहों को नए ऋण और प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए गए, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया।
लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने बाघ संरक्षण और पर्यटन बढ़ाने के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में नई सुविधाओं की शुरुआत की। मुरादाबाद में पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू की गई, जिससे कारीगरों और छोटे व्यापारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अमरोहा में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन ने हाईवे पर नई चेतावनी लाइट और संकेत बोर्ड लगाने का अभियान शुरू किया। बस्ती में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर हजारों ग्रामीणों की मुफ्त जांच और दवा वितरण किया गया। डॉक्टरों की टीम गांव-गांव जाकर लोगों का उपचार कर रही है। शाहजहांपुर में बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया। कई बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए और उपभोक्ताओं को भुगतान की चेतावनी दी गई। चंदौली में किसानों को सिंचाई के लिए नई नहर परियोजना पर काम तेज किया गया, जिससे हजारों हेक्टेयर खेतों को पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्नाव में जिला प्रशासन ने सरकारी योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचाने के लिए विशेष जन सुनवाई अभियान शुरू किया। अधिकारियों को सीधे जनता की शिकायतें सुनने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की लगभग 30,000 महिलाओं को विद्युत सखी बनाकर बिजली बिल वसूली का काम दिया गया, जिससे महिलाओं को रोजगार और आय के नए अवसर मिले। राज्य के कई जिलों में किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खाद के प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विभाग ने विशेष शिविर शुरू किए, जिससे लागत कम और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में युवाओं के लिए नए स्टार्टअप और स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें युवाओं को प्रशिक्षण, बैंक ऋण और तकनीकी सहायता देकर गांवों में रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को डेयरी, बकरी पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे छोटे उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देने की नई योजना पर काम तेज किया है। कई जिलों में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए बीज वितरण अभियान चलाया गया, जिससे उन्नत किस्म के बीज समय पर उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए कई सरकारी कॉलेजों और प्रशिक्षण केंद्रों में कंप्यूटर और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों की सिंचाई समस्या दूर करने के लिए नई नहर और तालाब परियोजनाओं का काम तेज किया गया है, जिससे हजारों हेक्टेयर खेतों को पानी मिल सकेगा। महिला सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पुलिस और प्रशासन ने शहरों में महिला हेल्प डेस्क और रोजगार प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादक संगठनों FPO की मजबूत करने के लिए सरकार नई आर्थिक सहायता और मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। महिला समूहों को स्वरोजगार के लिए बैंक से आसान ऋण दिलाने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां हजारों महिलाओं को उद्यमिता की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में किसानों के लिए नई खेती तकनीक, ड्रोन और आधुनिक मशीनों के उपयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवाओं के लिए सरकारी भर्ती और कौशल विकास योजनाओं की जानकारी देने हेतु कई जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। कई जिलों में महिला किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों और बीज पर अतिरिक्त सब्सिडी देने की योजना पर काम शुरू किया गया है। ग्रामीण युवाओं को कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए कृषि विभाग और बैंक मिलकर विशेष वित्तीय सहायता कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रदेश में पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गाय भैंस खरीदने और डेयरी यूनिट लगाने पर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष मेलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए जिलों में जन सुनवाई अभियान तेज किया है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।